मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं जलाली कलीसिया जहाँ खुदा की खेती है, वहाँ याद रखिए जलाली कलीसिया मसीह का बदन है। और मसीह का बदन जो है वो यूनाइट होता है। वहाँ तो फर्के जुदाइयाँ बिदते नहीं होती, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते। वो कैसा चर्च है, कैसी कलीसिया है जहां लड़ाइयां झगड़े नफरतें कंपटीशन पाया जाता है। चर्च एक दूसरे को अपलिफ्ट करता है, चर्च मजबूत करता है, चर्च दूसरे के हाथों को उठाता है, मजबूत करता है। और जहां हाथों को खींचा जाए, जहां खिदमत को रोका जाए, वो चर्च नहीं, वो जलाली कलीसिया नहीं, वो दिखावे का चर्च है, जहां वन मैन शो है। याद रखिए चर्च वो है जहां से मसीह का बदन तैयार होकर दूसरों के लिए बरकत का सबब बनता है। हम क्या हैं? क्या वाकई हम मसीह का बदन हैं? क्या हम दूसरों से प्यार करते हैं? क्या कलीसिया के अंदर हम एक हैं? क्या यूनिटी है? क्या मोहब्बत है? अगर कोई दूसरा अच्छी वर्शिप कलाम प्रोजाइडिंग करता है तो क्या हम खुश होते हैं या हम नफरत करते हैं, जेलस होते हैं और उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं? खुदा के लोगों, मसीह का बदन ऐसा नहीं है। हम फर्दन मसीह के अज़ा हैं। कलीसिया एक होती है, कलीसिया कंपटीशन नहीं करती। आप जहां कहीं भी हैं, आप मुकाबला नहीं करेंगे क्योंकि आप मसीह का बदन हैं। आप एक दूसरे को मजबूत करेंगे। खादम एक दूसरे को मजबूत करता है, कलीसिया एक दूसरे को मजबूत करती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को कमजोर नहीं करती क्योंकि वो मोहब्बत के साथ काम करती हैं। इसलिए जो मसीह का बदन है वो मसीह जैसा नजर आना चाहिए। कलीसिया मसीह का बदन है। हम सब फर्दन अज़ा है। कोई अपने आप पर फख्र ना करे, सिर्फ एक बात पर फख्र करें, आप और मैं मसीह का बदन है। अपनी किसी भी बड़ी सोच पर फख्र ना करें, अपनी काबिलियत पर फख्र ना करें, अपनी बड़ी खिदमत पर फख्र ना करें, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करें। यह जलाली कलीसिया का काम है। और यही कलीसिया है खुदा के लोगों, जहां चर्च में से लोगों को निकाला जाता है, जहां उनके ओहदे छीने जाते हैं, जहां उन्हें गिरा दिया जाता है, उनकी खिदमतें खत्म कर दी जाती हैं। वो चर्च नहीं है। चर्च उठाता है। मसीह का बदन अगर एक कमजोर हो जाए वो दूसरे को उठाता है। हमारा बदन पूरा जब तक तंदुरुस्त ना हो ये चल नहीं सकता। जिस्म का एक हिस्सा भी कमजोर पड़ जाए तो हमारे पूरी बॉडी जो है ये कमजोर पड़ जाती है। इसलिए मसीह का बदन भी ऐसा है। हम एक दूसरे को मजबूत करें और खुदा के जलाल और इरफान में आगे। खुदा के लोगों, कलीसिया मसीह का बदन है। और क्यों मसीह का बदन है? क्योंकि यीशु ने उनको खरीदा है और उन्होंने यीशु को कबूल किया है। कलीसिया वो नहीं जो बहुत ज्यादा चंदा दे, दायकी दे और उसका मुकाम, उसकी इज्जत, उसका ओहदा अलग हो। याद रखें, चंदा देना, दायकी देना अच्छी बात है, लेकिन ये हरगिज नहीं कि जो गरीब है, जो कम पैसे देता है, जिसकी टाइट बहुत ज्यादा नहीं, उसका कोई मुकाम नहीं है। मसीह का बदन एक जैसा है। हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है और इसलिए हम सब एक हैं। हमारा मुकाम एक है, हम सब बराबर के हैं और इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। आसमान पर याद रखिए हम सब एक जगह मौजूद होंगे जहां बड़े का तख्त होगा और उसकी प्रस्तुत करेंगे। आइए आज की सुबह हम जलाली कलीसिया का हिस्सा बने, सियासी कलीसिया का हिस्सा नहीं, दुनियावी कलीसिया का हिस्सा नहीं, ऐसी कलीसिया नहीं जहां दुनिया की ख्वाहिशें पाई जाएं। ऐसी कलीसिया बने जहां यीशु नजर आए। उस कलीसिया का हिस्सा नहीं जहां परमिट इशू किए जाते हैं, जहां शराब पीने वालों को खुश आमदीद कहा जाता है और फिर उनके साथ पी जाती है। वो कलीसिया थोड़ी है, उसे कलीसिया नहीं कहते। कलीसिया क्या है? जहां पाकीज़गी है, जहां गुनाह नहीं है, जहां सिर्फ मसीह की मर्जी पूरी होती है। आइए आज सुबह उसका बदन बने और रियल तौर पर जलाली कलीसिया का हिस्सा बनकर आमदसानी की तैयारी करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलीसिया मसीह का बदन बने, एक होकर आगे बढ़े, जलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम में, आमीन।